नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचे स्वागत आहे. आणि आता आपल्या स्क्रीनवरती जे दिसत आहेत ते ऋषि गुप्ता आहेत अयोध्येमधून. ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप थोड़ी देर रुकिए, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि आज महाराष्ट्र में क्या बात हुई है, और फिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लाउड स्पीकर की राजनीति उसको कहेंगे या फिर जो लाउड स्पीकर वहां से हटाए जा रहे हैं वो क्या चीज है. तो आज असं झालं की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांनी ठरवल्याप्रमाणे आज मशिदीच्या बाहेर मनसे कार्यकर्ते आंदोलन करणार होते. परंतु राज ठाकरेच यांनी केलेल्या दाव्यानुसार जवळपास 92-95% मशिदीवरचे भोंगे हे आधीच हटवले गेलेले होते. आणि जिथे ते हटवले गेले नाहीत तिथे ते अतिशय कमी आवाजामध्ये त्या लाऊडस्पीकरचा वापर झाला. मनसे अध्यक्षांचं असं मत आहे की तरी सुद्धा मुंबईमध्ये 135 अशा मशिदी आहेत की ज्यातल्या बहुसंख्य मशिदी ह्या अनधिकृत आहेत की त्या मशिदीवरती अजान ही लाऊडस्पीकरवरती झाली. परंतु आज आपण मधल्या ओळीमध्ये ज्या विषयाचं विश्लेषण करत आहोत तो विषय असा है. देखिए ऋषि, ऐसा है कि मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो चीज उत्तर प्रदेश में हो रही है वो ये हम कहें कि 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको लागू करने की वहां पे कोशिश की जा रही है. और वो जजमेंट ये नहीं कहता है कि अगर आपको लाउडस्पीकर हटाना है तो मंदिर या मस्जिद इनमें आप डिफरेंस करो. अगर आपको लाउडस्पीकर हटाने ही है तो पूरा दोनों जो धार्मिक स्थल है उनके ऊपर से हट जाने चाहिए. आणि हाच मुद्दा श्री संजय राऊत यांनी आज माध्यमासमोर मांडला. त्यांचं असं म्हणणं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आहे, आणि मधल्या ओळीच्या प्रेक्षकांना आठवत असेल तर आपण यापूर्वी सुद्धा हे सांगितलेलं आहे. ऋषि, आपका जो कैमरा है उसकी फ्रेम जो है वो टेढ़ी हो गई है, प्रयास करिए कि वो सीधे हो जाए. ठीक है. तो सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल होता त्या निकालाचं विश्लेषण करत असतानाच आपण असं म्हटलं होतं की कोणत्याही धार्मिक स्थळावरून ज्या वेळेला लाऊडस्पीकर हटवण्याची वेळ येईल तेव्हा ते फक्त मशिदीवरचेच हटवावे असं सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाहीये. जर ते हटवायचेच असतील तर ते मंदिरावरचेही हटवावे लागतील किंवा इतर कुठल्याही धार्मिक स्थळावरचे हटवावे लागतील. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा जो आधार आहे तो 2000 सालचा जो नॉईज पोल्युशन ऍक्ट आहे तो आहे. आणि तेव्हाच आपण असं म्हटलं होतं की जर या निकालाची सर्वार्थाने अंमलबजावणी करण्याची महाराष्ट्रात वेळ आली तर मग तो मुद्दा मनसेसाठी सुद्धा अडचणीचा ठरू शकतो. आणि बिलकुल तोच मुद्दा. देखिए ऋषि, आज जो संजय राउत साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े दो टेम्पल जो हैं वो है शिरडी के और दूसरा टेम्पल है त्र्यंबकेश्वर का. तो उनका ये कहना था कि वहां पे जो सुबह सुबह काकड़ आरती हम लोग बोलते हैं, आपको भी पता है क्योंकि आप तो हनुमानगढ़ी में है जो वहां का सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थल है. तो जो काकड़ आरती सुबह सुबह होती है तो संजय राउत जी का यह कहना है कि आज जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आंदोलन यहाँ पे हो रहा है उसकी वजह से शिरडी में काकड़ आरती नहीं हुई और त्र्यंबकेश्वर में भी काकड़ आरती नहीं हुई. परंतु आम्ही जेव्हा आमच्या प्रतिनिधीला जब हमने ये प्रयास किया कि हमारे जो संवाददाता हैं शिरडी के और जो नासिक के हैं उनसे जब हमने बात की तो संजय राउत जी के कहने में थोड़ी सी हमें मतलब ये लगा कि वो बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं. पूरा का पूरा उनका सच नहीं है. शिरडी की अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि शिरडी में सुबह की काकड़ आरती 5 बजे होती है, उसके पहले भोपाली होती है और फिर उसके बाद जो काकड़ आरती होती है पूरे शहर में वो काकड़ आरती लोग सुनते हैं. बिल्कुल एक धार्मिक सा वातावरण वहां पे रहता है. लेकिन आप त्र्यंबकेश्वर की अगर बात करें जो प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर है तो वहां पे इस तरीके की कोई आरती नहीं होती है. वहां शेज आरती होती है. जब भगवान सोने के लिए जाते हैं तब वहां पे एक आरती की जाती है. आपको तो पता है पूरा ये धार्मिक किस तरीके के विधि होते हैं. और वो भी जो शेज आरती होती है वो बिल्कुल धीमे कम आवाज में की जाती है. उसमें कोई बड़े जो लाउडस्पीकर हैं वो नहीं लगाए जाते हैं. परंतु संजय राऊत यांचा हा जो प्रयत्न आहे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या या आंदोलनावरून राज ठाकरे यांचीच कोंडी करायची, ते शब्दशः असं म्हणाले की भोंग्यांच्या आंदोलनामुळे हजारो हिंदू भाविकांची अडचण झाली आहे. शिर्डी त्र्यंबकेश्वर इथल्या मंदिरामध्ये आणि इतरही मंदिरामध्ये काकड आरती होत असते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्येही असंच चित्र असतं. या आरतीसाठी भाविकांना मर्यादित मंदिरात प्रवेश असतो. परंतु काकड आरतीच्या वेळेला मंदिराच्या शेजारी राहणारे लोक किंवा मंदिराच्या शेजारी असणारे ग्रामस्थ किंवा भाविक किंवा नागरिक हे अशा आरती ऐकत असतात. आणि त्यामुळं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आज हजारो तक्रारी आल्या
आणि जर तुम्ही मशिदीवरचेच आंदोलन लाऊडस्पीकर हटवणार असाल तर तुम्हाला हिंदू धार्मिक स्थळावरचे सुद्धा हे लाऊडस्पीकर हटवावे लागतील. एकूण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या ह्या नव्या आंदोलनातून राज ठाकरे यांची कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न होतोय. आणि मी जसं सुरुवातीला म्हणालो, जैसे मैंने कहा ऋषि कि 2005 का अगर जजमेंट हम देखें तो ये नहीं कहता है कि आपको सिर्फ मंदिर और मस्जिद में आपको डिफरेंशिएट करना है. तो मुझे ये बिल्कुल विस्तार से बताइए कि अयोध्या में जहां पे अभी आप खड़े हो कितने मंदिरों के लाउडस्पीकर निकाले गए हैं? जी और अगर मस्जिद के हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में लाउड स्पीकर उतने ही उतारे गए हैं जो जैसे स्पीड जिनकी आवाज ज्यादा थी उनमें जैसे 4 स्पीकर लगे थे तो उनको 1 स्पीकर कम कर दिया गया. अब हनुमानगढ़ी या राम जन्मभूमि की बात करें तो हनुमानगढ़ी में जो आरती होती है उसकी आवाज इतनी होती है कि वो परिसर में ही सुनाई देती है. तो हनुमानगढ़ी का तो कोई औचित्य ही नहीं उठता कि वहां के लाउड स्पीकर हटाए जाए. और राम जन्मभूमि में आरती होती है, वो इतना बड़ा परिसर है, वहां भी कोई स्पीकर हटाने की जरूरत नहीं है. अब धार्मिक स्थान अयोध्या में बहुत सारे हैं मंदिर, तो जैसे जो मंदिर है कनक भवन की बात करें तो कनक भवन में भी उतने ही लाउड स्पीकर है. जो परिसर इतना बड़ा परिसर है कि परिसर में ही आवाज वो सुनाई देता है, परिसर से बाहर जाता नहीं आवाज. तो लाउड स्पीकर हटाने का कोई औचित्य नहीं उठता है. कारण है अब जैसे मस्जिद है तो मस्जिदों में जब अजान होती है, नमाज पढ़े जाते हैं तो वो आवाज बाहर तक की सुनाई देती है जिससे लोगों को खासा प्रॉब्लम होता है. अब धार्मिक स्थल अयोध्या में मंदिर है, मंदिरों का परिसर बहुत बड़ा होता है, यही वजह होती है कि वो परिसर में ही आवाज रह जाती है. जो मस्जिद है मस्जिद की आवाज बाहर तक की जाती है जिससे लोग काफी समस्याओं का लोगों को सामना भी करना पड़ता है. तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अयोध्या में किसी भी मंदिर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए हैं, हाँ कि जी बिल्कुल. मस्जिदों में से शायद हटाए गए हैं. जी मस्जिदों से हटाए गए हैं पर जो धार्मिक स्थल सिटी से बाहर थोड़ा सा आउटर की बात करें तो आउटर से थोड़े जो स्पीकर हैं वो हटाए गए हैं. आउटर में जैसे जब आरती होती है तो आवाज दूर तक गूंजता है, यही वजह है कि वहाँ के स्पीकर जो है वो कुछ कम कर दिए गए हैं जिससे कि लोगों को खास समस्या का सामना न करना पड़े. हालांकि जो हिंदू वर्ग की बात करें तो हिंदू वर्ग का साफ कहना है कि जब आरती होती है, आरती से जो धुन निकलती है उस धुन से हम लोगों को उसका एक आकर्षण का केंद्र मिलता है जिससे हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है. तो यही तो बात हुई ना ऋषि. अगर आप मान लीजिए, जैसे मैंने अब पता किया, मैंने रिपोर्ट भी कहीं पढ़े तो लगभग 10,000 धार्मिक स्थलों में से उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. और चूंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और चूंकि मंदिरों की संख्या ज्यादा है, अगर हम मुसलमान और मस्जिद की बात करें तो जो नंबर्स बड़े हैं वो मंदिरों के बड़े हैं. तो क्या आपको लगता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो अभी अभी संजय राउत जी जो कह रहे हैं महाराष्ट्र में, हो सकता है कि अभी शायद कोई बात नहीं कर रहा है खुल के, लेकिन आगे चल के ये योगी जी के लिए भी त्रासदी हो सकता है? जी बिल्कुल. जिस तरह से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस में इसका खासा नाराजगी भी व्यक्त है कि हमारे धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जिससे किसी को भी धार्मिक जो मान्यता रखता है धर्म से उसको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है. पर अब सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं लोग. यही वजह है कि लाउड स्पीकर के जो आवाज है उनको कम कर दिया जा रहा है जिससे किसी को भी समस्या का सामना न करना पड़े. अच्छा, मुझे दूसरी बात आपसे ये समझनी है, जहां तक 2005 के जजमेंट का सवाल है, वो जो डेसिबल की लेवल है वो अगर आप देखें तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर जितना चलाते हैं और जितना आवाज आता है उससे ज्यादा आप किसी भी धार्मिक स्थल पे अगर किसी भी जगह पे आपको लाउडस्पीकर लगाना है तो उससे ज्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो. अगर डिवीजन 2 की बात करें तो प्रेशर कुकर का जितना आवाज आता है उससे ज्यादा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अयोध्या में जितने भी लाउडस्पीकर दोनों धार्मिक स्थल पे लगाए गए हैं उस मर्यादा का वो पालन करते हैं? और दूसरा मेरा सवाल है, देखिए पहला सवाल मैंने ये पूछा कि कितनी नॉइज की लेवल है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या हर धार्मिक स्थल पे लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस द्वारा परमिशन दी गई है? जी धार्मिक स्थल पे जो जिनका मतलब एक तरह से कहा जाए जिनकी ध्वनि की लिमिट है उस ध्वनि पर ही बजाया जाता है. अयोध्या में सिर्फ रामधुनी बजती है जिससे किसी भी समस्या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है.
सभी अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सब हिंदू जनमानस के लोग हैं, जिनसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। पर अजान की जब हम बात करें तो अजान और नमाज के वक्त जो है आवाज इतनी होती है कि लोगों को ज्यादा नहीं समस्या ऋषि, का मैं सामना समझ करना गया पड़ता है। आप जो कहना चाहते हो, मैं उसको समझ गया हूँ, लेकिन मेरा सवाल अलग है। क्या हर धार्मिक स्थल के लिए जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, क्या उसको उसके लिए पुलिस द्वारा परमिशन ली गई है? जी बिल्कुल, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जरूर सतर्क है। जितने भी परमिशन है, धार्मिक स्थल हो या फिर मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, हर जगह पर जितनी परमिशन है उतने ही लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। जो एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर थे उसको प्रशासन ने उतरवा दिया है। यही वजह है कि हिंदू हो या मुस्लिम के लोग हो, सभी मतलब किसी को भी कोई एक तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ नहीं। हिंदू हर चाह रहा है कि रामधुन बजती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम है, अजान होती है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि की उतनी तीव्रता होती है मंदिरों में कि उनके आवाज जो है परिसर में ही सुनाई देते हैं, पर अजान जब होती है स्पीकर की आवाज इतनी वॉल्यूम बढ़ जाती है कि वो बाहर तक की जाती है, लोगों को समस्या होती है। ठीक है ऋषि, क्या आपके पास नंबर है कि अयोध्या में कितने स्पीकर्स हटाए गए हैं और पूरे प्रदेश में कितने स्पीकर हटाए गए हैं? अगर खासकर आप बनारस की बात करें तो अच्छा रहेगा। पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 53,000 जो स्पीकर वो हटाए गए हैं और लगभग 60,000 स्पीकर जो हैं जिनकी वॉल्यूम कम कर दिए गए हैं। जो वॉल्यूम ज्यादा थे लगभग उनका परसेंट जो 60,000 है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में लगभग आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 5,000 जो है वो आउटर क्षेत्र और शहरी क्षेत्र मिला करके स्पीकर की आवाज कम किए गए हैं और हटाए गए हैं। ठीक है, अब ऋषि देखिए, मैं जहां तक समझ पाया हूं, योगी जी का जो सेकंड टर्म है, चूंकि मैं वहां के विधानसभा का जो चुनाव का जो रिजल्ट आया था उसको कवर करने के लिए मैं वहां पे था, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब जो योगी जी का नया रूप सामने आ रहा है, ये मान्यता है कि योगी जी अगर अगले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं बीजेपी में 2024 की, तो ये बात ही नहीं है। उसके आगे की अगर हम बात सोचें, क्योंकि अभी उनका जो उम्र है सिर्फ 50 की भी नहीं है, तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से वो अगले कैंडिडेट रहे। तो ये बात हो सकती है, और ये मान्यता है कि अभी जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। ऋषि, आपको आवाज आ रहा है? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, देखिए देखिए, बिल्कुल आ ये रही है। बात होती है कि जो नई भूमिका में योगी जो दिख रहे हैं, उसका कारण ये माना जा रहा है कि अगर वो अगले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं बीजेपी के, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे और तीसरे कार्यकाल में गुजरात में किया था, एक नया विकास का मॉडल वो लेके आए थे, तो शायद क्या योगी जी का वो प्रयास है कि जो योगी 1 में थे, पूरा स्मशान और कब्रिस्तान की वो बात कर रहे थे, 80 और 20% की बात कर रहे थे, तो अभी जो नई उनकी भूमिका दिखाई दे रही है वो क्या है? क्यों वो मंदिर के भी जो लाउड स्पीकर हैं वो हटा रहे हैं? जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो योगी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, यही वजह है कि जो जनता थी, जनता ने हिंदू के नाते एक संत है, संत के नाते उनको चुना, फिर 5 साल बाद उनकी सरकार बनी। अब जो है 5 साल की सरकार बनी तो अब कहीं ना कहीं एक धार्मिक मान्यता मानी जाए या फिर एक संत के तहत माना जाए कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है ये योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करती है, दोबारा से सीएम बनाया है। अब कहीं 5 साल के बाद ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी उम्मीदवार हो सकते हैं। जनता है अयोध्या की, अगर हम बात करें अयोध्या के संत समाज भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। अयोध्या में जब भी वो आते हैं तो अयोध्या को कुछ ना कुछ सौगात देकर ही जाते हैं। अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बना डाला, अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। तो संत समाज हो या आम जनमानस हो, हर कोई योगी जी के कार्य से संतुष्ट है। पर लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर से कहीं ना कहीं संत समाज और आम जनमानस में थोड़ा सा माहौल है कि एक संत हो करके, एक हिंदू हो करके अब हमारे मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं संतों में एक नाराजगी जरूर। तो अभी जो आपने कहा कि लगभग 53,000 जो लाउड स्पीकर हैं वो हटाए गए हैं और लगभग 60,000 लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम किया गया है, तो उसमें मंदिर कितने हैं और मस्जिद कितने हैं, क्या पता है आपको? अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर लगभग लगभग 40% मंदिर होंगे जिनके लाउड स्पीकर हटाए गए होंगे, और 60% ऐसे राइट। जो है मस्जिद है और गुरुद्वारा है, इनको हटाए गए हैं। तो दोनों की लगभग लगभग परसेंटेज बराबर ही है। पर हिंदू की मंदिर की बात करें तो मंदिर में जो लाउड स्पीकर है, तो संत समाज नाराजगी यही वजह है कि संत का कहना है कि हमारे लाउड स्पीकर इतने ही होते हैं कि जिससे परिसर के बाहर आवाज नहीं जाती है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होती है। बल्कि समस्या की बात करें तो उनको एक ऊर्जा मिलती है जब राम धुन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से जो है प्राप्ति होती है, अच्छा शांति पूरा कहता है। ठीक है ऋषि, तो ऋषि मैं अभी कहीं ना अभी कहीं अभी थोड़ा आप, सा ठीक है ऋषि, मैं अभी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूंकि मुझे अभी बाकी जो मुद्दे हैं उसका विश्लेषण करना है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सीधा अयोध्या से हनुमानगढ़ी के सामने, जो कि वहां का सबसे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, वहां से खड़े रह के आपने इस विषय का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मामला है ये अभी रुकने वाला नहीं है, परंतु आपण या विषयाचं जे मधल्या ओळीमध्ये जे विश्लेषण करत आहोत, चलिए ऋषी बाद में मिलते हैं आपसे। या विषयाचं जे विश्लेषण करत आहोत ते आपण चालूच ठेवूया। काय बघा की राज ठाकरे यांनी आज माध्यमांना पुन्हा या विषयावरती ते माध्यमाला सामोरे गेले। त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला, म्हणजे राज ठाकरे यांनाही या गोष्टीची जाणीव आहे। औरंगाबादच्या सभेमध्येच ते असं म्हणाले की मंदिरावरचे जर तुम्हाला लाऊडस्पीकर तर आपण मंदिरावरच्या या भोंग्यांचं काय करायचं ते पाहू। मी पुन्हा सांगतो की 2005च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये असं कुठेही ज्याच्यामध्ये याचं काढावं आणि त्याचं ठेवावं असं म्हटलेलं नाही। राज ठाकरेंनी काही महत्वाचे मुद्दे जेव्हा माध्यमांना सांगितले, त्यानंतर त्यांच्या आगामी आंदोलनाची दिशा काय असेल याचाही अंदाज आलेला आहे। ते असं म्हणाले की मुंबई पोलीस हे आमच्या कार्यकर्त्यांना का ताब्यात घेत आहे? आम्ही जर सर्व कायदा पाळत आहोत, तर त्या कायदा पाळणाऱ्या लोकांना तुम्ही का ताब्यात घेत आहात? आज 90-92% ठिकाणी, म्हणजे त्यांनी काही आपल्या मोबाईलवरती जे आलेले रिपोर्ट्स होते ते रिपोर्ट्स त्यांनी दाखवले, 90-92 ठिकाणी ही आजान झाली नाही। मुंबईमध्ये 1140 मशिदी आहेत, त्यापैकी 135 मशिदीवरती मात्र सकाळी आजान झाली। जसं तुम्ही मनसेच्या कार्यकर्त्यावरती कारवाई केली, तशी या मशिदीवरती तुम्ही कारवाई कधी करणार आहात? मला त्यांनी मौलवीचं कौतुकही केलं, परंतु त्यांच्या आंदोलनातली एक नवी दिशा हळूहळू स्पष्ट होताना दिसते, ती अशी आहे की ज्या मशिदींना पोलिसांनी परवानगी दिलेली आहे, मुळात त्याच मशिदी अनधिकृत आहेत, आणि त्यामुळं त्या अनधिकृत असलेल्या मशिदींना त्याच्यावरती लाऊडस्पीकर बसवण्यासाठी तुम्ही परवानगी कशी देता, असा त्यांचा प्रश्न आहे। त्यासोबतच पोलिसांनी रोजच डेसिबल मोजत फिरावेत का? कारण तुम्ही हिंदू धार्मिक स्थळांसाठी लाऊडस्पीकरला जेव्हा परमिशन देता, तेव्हा तुम्ही एका दिवसाची परवानगी देता, मात्र मशिदीसाठी मात्र तुम्ही वर्षभराची कशी काय परवानगी दिली, की ज्या मशिदीचा तिथे शेजारी राहणाऱ्या महिला, विद्यार्थी आणि आजारी लोकांना त्रास होतो। नियम पाळा, आणि आमचं हे जे आजचं आंदोलन आहे ते एक दिवसाचं नाहीये, आणि ते पुढेही आम्ही करत राहू। म्हणजे त्यांनी आज आपल्या पत्रकार परिषदेमधून त्यांच्या पुढच्या आंदोलनाची दिशा सुद्धा स्पष्ट केलेली आहे। ती दिशा अशी आहे की अनधिकृत मशिदीवरतीच तुम्ही का परमिशन दिली, हा त्यांनी विचारलेला प्रश्न, बहुसंख्य मशिदी अनधिकृत असं सांगण्याचा प्रयत्न, आणि हे जे आंदोलन आहे हे अजूनही पुढे जाईल असं सांगण्याचा प्रयत्न। सो हा मुद्दा इतक्यात मिटणार नाहीये, आणि जसा संजय राऊत यांनी हा मुद्दा सामोरे आणलाय, तसा कदाचित जसं उत्तर प्रदेशमध्ये ऋषी गुप्ता सांगत होते, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हळूहळू राज ठाकरे यांच्या या मुद्द्यांना कुठेतरी थोडासा का असेना पण विरोध होताना दिसेल। प्रश्न एवढाच आहे की कायद्याची जर अंमलबजावणी करायची ठरली, तर महाराष्ट्रामध्ये 2005च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळांवरती लाऊडस्पीकर बसवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते।
त्याच्यासाठीची जी 55 ते 75 डेसिबलची मर्यादा आहे त्याच मर्यादेमध्ये तुम्हाला लाऊडस्पीकरचा वापर करता येतो. संध्याकाळी 10 ते 6 या वेळेमध्ये तुम्हाला लाऊडस्पीकर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वापरता येत नाही. आणि ज्याला आपण सायलेन्स झोन म्हणतो, मग त्यात शाळा असतील, हॉस्पिटल्स असतील किंवा इतर अशी नोटिफाईड केलेली ठिकाणं, या ठिकाणी तुम्हाला लाऊडस्पीकरचा अजिबात वापर करता येत नाही. मला जो सुरुवातीपासून दिसतंय की हा धार्मिक मुद्दा नाहीये असं सांगून आपल्यावरच्या संभावित कुठल्याही कठोर कारवाईला टाळण्याबरोबरच म्हणजे किमान मनसे कार्यकर्त्यावरती तरी राज ठाकरे यांनी आपण धार्मिक मुद्द्यापेक्षा हा सामाजिक मुद्दा घेऊन तुमच्या समोर आलेलो आहोत असा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यासोबतच उत्तर प्रदेशचे दाखले खास करून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या समोर मांडले. आशिष शेलार यांनी काल भोंगे उतरवण्यासाठी योगी कोचिंग क्लास लावावेत अशा पद्धतीचं सुतोवाच केलं. पण मी जसं आपण या मधल्या ओळीमध्ये सुरुवातीलाच मुद्दा टॅग केलेला आहे की जर महाराष्ट्रामध्ये सरसकट कारवाई करायची वेळ आली तर कुठल्याही धार्मिक स्थळावरचे सरसकट विना परवानगी असलेले जे लाऊडस्पीकर्स आहेत ते हटवावे लागतील, कारण तो कायदा आहे. सो थांबूया आपण इथे. आपण मधल्या ओळीतनं आज दिवसभरामध्ये ज्या काही राजकीय घडामोडी महत्वाच्या घडत आहेत, खरं तर आज इतक्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये अपेक्षेप्रमाणे राज्य सरकारला चपराक बसणारच होती, ती बसली. कारण सुरुवातीला त्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं, जी ट्रिपल टेस्ट होती ती करण्यामध्ये वेळ घालवला आणि मग ज्या जुन्या आयोग होता त्यांनी 450 कोटी रुपये मागितले होते, त्याला निधी दिला नाही. नवा एक 3 सदस्यीय आयोग नेमला, पण त्याच्यात मुळातच सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय स्पेसिफिक असं सांगितलेलं होतं. त्या स्पेसिफिक ज्या पूर्तता करायच्या होत्या त्या झाल्या नाही. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितलं की तुम्हाला ओबीसीची निवडणूक घ्यावीच लागेल. दुसरा फार इंटरेस्टिंग भाग झालाय की कोरेगाव भीमा इथे जो हिंसाचार झालेला होता त्या हिंसाचारामागं श्री एकबोटे आणि भिडे ही दोन मंडळी आहेत असं, संभाजी भिडे ही दोन मंडळी आहेत असं सुरुवातीपासूनच एक नॅरेशन महाराष्ट्रामध्ये उभा केलं गेलं होतं. श्री शरद पवार यांनी 3 पत्रकार परिषदा घेऊन मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे हेच याच्या मागचे ब्रेन आहेत असं सांगितलं. पण प्रत्यक्षामध्ये जेव्हा आयोगाकडे शपथपत्र दिलं तेव्हा मात्र शरद पवार यांनी आपल्याला असं प्रूव्ह करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि ती बरोबर आहे, कारण ही इज नॉट अ इन्व्हेस्टिगेशन ऑथॉरिटी. पण आज पुणे पोलिसांनी राज्य मानव अधिकार आयोगाकडे जो अहवाल दाखल केला त्याच्यामध्ये मात्र कोरेगाव भीमाच्या हिंसाचारामध्ये संभाजी भिडे यांचा कुठेही हात नव्हता आणि आमच्या संपूर्ण तपासामध्ये त्यांचा कुठेही सहभाग आढळून आलेला नाही असं सांगितलेलं आहे. किती इंटरेस्टिंग घडामोडी आहेत आणि म्हणून मधल्या ओळ सारख्या ऑब्जेक्टिव्ह कार्यक्रमाची का गरज आहे. महाराष्ट्रामध्ये जसे समाज वेगवेगळ्या पातळीवरती विभागले गेलेले तशी पत्रकारिता सुद्धा विभागली गेलेली असे आरोप होतात. आणि म्हणूनच आपण मधल्या ओळीमध्ये हा प्रयत्न करूया की कुठल्याही राजकीय पक्षाची भूमिका ही न घेता किंवा त्या भूमिकेचं समर्थन न करता जे महाराष्ट्रासमोर योग्य पद्धतीने यायला हवं तेच मांडूया आणि तेच ऑब्जेक्टिव्हिटी हाच आपल्या मधल्या ओळीचा विशेष गुण असणार आहे. त्यामुळे तुमचं या मधल्या ओळीच्या प्रयोगाबद्दलचं जे मत आहे ते जरूर कळवा, विषय सुचवा, तज्ज्ञांची नावं सांगा. माझं आणि एबीपी माझाचे जे सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये फेसबुक आहे, युट्यूब आहे, ट्विटर आहे, ते फॉलो करायला लागा. थांबूया आपण इथे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.